हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे एक कंपनी को और उसके फंडामेंटल एनालिसिस को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले नाम ही बता देती हूँ। कंपनी का नाम है यूनो मिंडा, या आप ऊनो मिंडा भी प्रोनाउंस कर सकते हो, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको एक लॉजिक बता देती हूँ। जैसे कि ये एक ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है, तो एक लॉजिक के साथ अगर फ्रेंड्स चलें तो अगर आप ऑटो एंसिलरी कंपनी को स्टडी करते हो, उससे पहले हम अगर ये स्टडी करें कि ऑटो सेगमेंट कैसा चल रहा है। जैसे कि हमें पता है हर महीने के फर्स्ट वीक में ऑटो सेल्स के नंबर आ जाते हैं। तो जो नंबर आते हैं उसके बेसिस पर हम ये थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि ऑटो सेगमेंट कैसे काम कर रहा है, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है, कैसे मतलब गाड़ियाँ कितनी सेल हो रही हैं, क्या मतलब प्रोजेक्शन है, ग्रोथ कैसी चल रही है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ऑटो सेगमेंट के बारे में पता चलता है। तो अगर हम यही लॉजिक लगाएं तो अगर ऑटो सेगमेंट अच्छा कर रहा है, हमने इस बार भी देखा कि ऑटो सेल्स के जो नंबर आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। तो इस लॉजिक के चलते हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं ऑटो कंपनीज को। तो इस लॉजिक के चलते फ्रेंड्स आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे इस इंट्रोडक्शन के बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1958 में। ऊनो मिंडा जो मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस एंड सिस्टम्स टू ओईएम्स। तो ये जो ऑटो कंपनीज होती हैं उनको ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छी चाल है कंपनी की। जो ये मतलब 50% फ्रेंड्स आप बोलो तो ना, थोड़ा सा आप चार्ट पैटर्न को देखकर ही अंदाज़ा लगा लेते हो कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा होगा। क्योंकि अगर चार्ट पैटर्न डिसरप्ट हुआ पड़ा है, मतलब नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, रेड में ट्रेड कर रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगा के चल सकते हो कि कंपनी का बिजनेस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चार्ट देखो तो लेफ्ट से राइट तक मतलब एक चाल कंपनी की टॉप लेवल की तरफ ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दे रही है, उसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है, इसीलिए कंपनी आज एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखो, बेशक अप्स एंड डाउन्स हैं, हर्डल्स हैं, वो हर कंपनी फ्रेंड्स फेस करती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। लेकिन अप्स एंड डाउन्स को फेस करके उस सारी जो हर्डल्स हैं उसको क्रॉस करके अगर कंपनी आज भी टॉप लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कंपनी अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंस ही दे रही है। तो अगर आप कंपनी का मार्केट कैप भी देखो, 65,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप पिछले 5 साल का भी फ्रेंड्स चार्ट पैटर्न देखो तो 250% के आसपास के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं, अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का अगर आप फ्रेंड्स टॉप लेवल भी देखो तो 1200-1300 के आसपास ट्रेड कर रही थी कंपनी, फिर टॉप लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुई है। लेकिन फिर भी आप देखो तो एक बहुत ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब ह्यूज करेक्शन, डीप करेक्शन नहीं आया जैसे बाकी कंपनीज में आ जाता है। तो ये एक अच्छे डिसेंट लेवल की कंपनी है, जिसको आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्टडी करें तो प्रोमोटर्स के पास 68.36% की जो है स्टेक है। एफ भी अच्छा स्टेक लेकर बैठे हैं 8.96%, और डी ने तो अपना स्टेक इंक्रीज़ कर दिया है। पिछले दिसंबर में 15.97% स्टेक था, अब इंक्रीज़ करके 16.89% कर दिया। बाकी जो स्टेक है वो पब्लिक लेकर बैठी है 5.79%। तो आप बोल सकते हो ऑल इन ऑल के जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेक है वो प्रोमोटर्स डी के पास ही है, जिसके मतलब जिस डेटा के बेसिस पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो मैक्सिमम स्टेक है वो ऐसे स्टेक होल्डर्स के पास है जो अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए जो है शेयर्स रखते हैं और बेचना नहीं चाहते। इट मीन्स कंपनी वो मतलब ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो अपने पास स्टेक रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट भी देखो तो रिजर्व्स जो हैं ग्रोइंग मोड में है। पिछली मतलब आप देखो मार्च 2024 में जो रिजर्व थे 4800 करोड़ के आसपास थे, अब इंक्रीज़ होकर 6700 करोड़ के आसपास इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो ये शो करते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स में से ही कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर आप फ्रेंड्स टोटल एसेट्स भी देखो तो वो ग्रोइंग मोड में पहले 9800 करोड़ के रिजर्व मतलब टोटल एसेट्स थे, जो अब इंक्रीज़ होकर 13,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं।
अगर आप बोरोइंग्स भी देखो फ्रेंड्स, वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन भी करती है, ग्लोबल लेवल पर भी इनका प्रेजेंस है फ्रेंड्स, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर फ्रेंड्स इतनी बड़ी कंपनी अगर बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं तो इट मीन्स वो अपनी बोरोइंग्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर फंड्स की एलोकेशन हो रही है, इसीलिए हम देख सकते हैं प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं अगर फ्रेंड्स दूसरी कंपनी है कि अगर बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं लेकिन रिजर्व्स माइनस में है, प्रॉफिट्स हो नहीं रहे, तो वो एक रेड सिग्नल होता है, रेड अलर्ट होता है कि कंपनी में से निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसके क्लाइंट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स कोई भी कंपनी, उसके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हों और वास्ट हों, ह्यूज हों, तो भी एक फ्रेंड्स पॉजिटिव ट्रिगर होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए वो अपने साथ बड़े से बड़े क्लाइंट्स को जोड़ रही है। अगर आप 2 और 3 व्हीलर की भी बात करें तो इनके जो क्लाइंट्स हैं उसमें आते हैं हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, यामा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, केटीएम एंड पियागो। तो बहुत ही बड़ी कंपनीज जो हैं इनके क्लाइंट लिस्ट में आती हैं जिनको ये कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं। पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल भी की भी फ्रेंड्स बात करें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडाई, टोयोटा, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, तो बहुत बड़े जो नाम हैं इनकी क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। अशोक लेलैंड, डेमलर, तो ये सारी कंपनीज फ्रेंड इनकी क्लाइंट लिस्ट में आती हैं, जो ये शो करती हैं कि कंपनी अच्छे जो है प्रोडक्ट्स केटर करती है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा क्लाइंटेल इन्होंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑफ रोड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में से एस्कॉर्ट, कुबोटा, जेसीबी, आयशर, न्यू हॉलैंड, स्वराज एंड टैफे, ये कुछ कंपनीज हैं जो लिस्टेड स्पेस में भी हैं। ये जो कंपनीज है वो इनकी क्लाइंट्स हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लोबल और ईवी लेवल पर भी अगर बात करें, जो ईवी लेवल जो आज का जो बोलें तो आज के टाइम में फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर है, तो उसमें भी अगर देखें तो फ्रेंड्स इन्होंने सर्विस किया हुआ इंटरनेशनल ओईएम्स लाइक बीएमडब्ल्यू को भी ये अपने प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं, केटर करते हैं, और ओवरसीज एक्विजिशंस भी इन्होंने की हुई हैं। और फ्रेंड्स ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब ईवी सेगमेंट में भी ये कंपनी काम कर रही है, जो आज के टाइम में फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इनकी ग्लोबल प्रेजेंस की भी बात करेंगे कि ग्लोबली ये कंपनी कैसे एक्सपैंड कर रही है। जैसे आप देखो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को अगर पढ़े, इंडिया में फ्रेंड्स इनके जो डेडिकेटेड 68 प्लांट्स हैं, जैसे कि मनेसर, पुणे, अहमदाबाद, और पुणे में भी इनके कुछ ऑफिसेज हैं जो लोकेटेड हैं। तो इंडिया में तो ये लोकेशंस होगी, लेकिन अगर फ्रेंड्स इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ की भी बात करें तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडोनेशिया में, वियतनाम में, स्पेन और मैक्सिको। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनली भी ये कंपनी जो है काम कर रही है, और इनके जॉइंट वेंचर्स भी हैं फ्रेंड्स। 15 जॉइंट वेंचर्स हैं विद टेक्नोलॉजी पार्टनर्स लाइक जर्मनी, जापान एंड कोरिया। तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि इनकी जो है क्लाइंटेल भी बहुत बड़ी है और लोकेशंस, जोग्राफिकल जो प्रेजेंस है वो भी बहुत बड़ी है। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स इनका जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, इनकी प्रेजेंस है अमेरिका, यूरोप, एशिया में। ये प्रोवाइड करती हैं फ्रेंड्स लाइटिंग सिस्टम, स्विचिंग सिस्टम, एलॉय व्हील्स टू ग्लोबल व्हीकल मैन्युफैक्चरर। ग्लोबल लेवल पर भी इनके क्लाइंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही हैं जोग्राफिकली, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, डिफरेंट एक्विजिशंस करके, लाइजनिंग करके, वेयर हाउसेज ओपन करके। तो ये फ्रेंड्स इनकी जो है जोग्राफिकल प्रेजेंस है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, अगर जोग्राफिकल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे अगर कोई टेंशन हो जाए तो कई बार ना ऐसी कंपनीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, लाइक यूरोप में, अमेरिका में, ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें ये बातें चल रही हैं, अगर डिमांड पर कोई इम्पैक्ट आ जाए या गवर्नमेंट लेवल पर कोई पॉलिसी चेंज हो जाए तो ना ये नेगेटिव चीज़ें भी बन जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो अगर आपने अपने आप को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो ये हर्डल्स जो हैं वो देखने ही पड़ेंगे, वो फेस करने ही पड़ेंगे, ये पार्ट होता है बिजनेस का। तो ये जस्ट एक मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ कि इसका नेगेटिव पॉइंट भी क्या हो सकता है। मतलब हर कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, तो आपको दूसरी साइड भी पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स रीसेंट की भी अगर आपको न्यूज़ में बता दूं इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का जो शेयर में भी तेज़ी आ गई थी, क्योंकि बोर्ड ने फ्रेंड्स 320 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको क्लियरेंस दे दिया। और ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए? 4 व्हीलर पीवी सीटिंग सिस्टम्स के लिए। मतलब कंपनी एक्सपेंशन भी करती है, केपेक्स भी करती है और ज़्यादा ग्रो भी कर रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे फ्रेंड्स उनो मिंडा को लेकर। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आप चाहो तो ऑटो एंसिलरी के और भी कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि अगर ऑटो सेगमेंट ग्रो करेगा
तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी ग्रो करेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय।